वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट ऑनलाइन वेब टीचर। मैं हूं शाहीन। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मेटा टैग के बारे में कि मेटा टैग क्या होता है और हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको फ्रीक्वेंटली मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटा टैग। मेटा टैग या मेटा डाटा आपके डाटा की इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल होता है। मेटा टैग आपके सर्च इंजन को डाटा फ्राहम करता है। मेटा टैग आपकी वेबसाइट के बारे में जो कुछ लिखा होता है उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए हम मेटा डाटा या मेटा टैग का इस्तेमाल करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, मेटा टैग के ज़रिए सर्च इंजन पर आपकी साइट टॉप पर आएगी। यानी कि ये एक तरीके की SEO होती है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि इसके ज़रिए आपकी जो साइट है वो गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर सर्च करने से आपकी जो साइट है वो टॉप रैंकिंग में आएगी। मज़ीद इसको हम पढ़ते हैं। मेटा टैग इज़ ऑलवेज गो इनसाइड द हेड सेक्शन। मेटा डाटा या मेटा टैग हमेशा हेड सेक्शन के अंदर लिखा जाता है। मेटा टैग इज़ यूज टू ऐड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ HTML पेज। मेटा डाटा आपके HTML पेज की डिस्क्रिप्शन देने के लिए इस्तेमाल होता है। मेटा टैग इज़ यूज्ड बाय सर्च इंजन्स फॉर इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग पेज। मेटा टैग आपके वेब पेज को सर्च इंजन पर इंडेक्सिंग और रैंकिंग देने के लिए इस्तेमाल होता है। मेटा एलिमेंट इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई पेज डिस्क्रिप्शंस, कीवर्ड्स, ऑथर एंड अदर मेटा डाटा। मेटा डाटा सर्च इंजन पर आपके वेब पेज के लिए डिस्क्रिप्शन, ऑथर नेम, कीवर्ड्स देने के लिए इस्तेमाल होता है और ये डाटा वेब ब्राउज़र पर विजिबल नहीं होता, लेकिन ये यूज़र के लिए आपकी साइट को सर्च करने के लिए काम आता है। जिस तरह लिंक टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ होते थे, इस तरीके से मेटा टैग के भी कुछ एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ होते हैं। इसको हम मज़ीद पढ़ते हैं। अगर कोई पर्सन किसी भी सर्च इंजन पर जाके ऑनलाइन वेब टीचर लिखता है तो सबसे पहले उसको मेरी साइट या मेरा चैनल ही विजिबल होगा, या अगर वो फ्री ट्यूटोरियल या वीडियो टीचिंग जो कि आपने मेटा टैग के अंदर कीवर्ड के ज़रिए कंटेंट में लिखे होते हैं, तो ये लिखने से जो चीज़ सामने वेब ब्राउज़र पर या वेब पेज पर आएगी तो सबसे पहले वो वही नज़र आएगी जो आपने मेटा टैग के अंदर लिखा होगा। अगर आपने कुछ भी डिस्क्रिप्शन मेटा टैग के अंदर लिखी है, जैसे कि फ्री कंप्यूटर ट्यूटोरियल इन उर्दू एंड हिंदी, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है जो आप इसके अंदर लिखते हैं मेटा टैग के अंदर, तो उसके ज़रिए भी आपकी जो साइट है उस कीवर्ड लिखने से आपकी जो वेब ब्राउज़र पर वो टॉप रैंकिंग में आएगी। अगर आप कोई भी ऑथर नेम मेटा टैग के अंदर लिखते हैं, चाहे वो शाहीन लिखते हैं, ABC लिखते हैं या XYZ लिखते हैं, अगर वही हम सर्च इंजन किसी भी सर्च इंजन के अंदर वो टाइप करते हैं और लिखते हैं, तो ये आपका जो चैनल है या कोई भी आपकी साइट है उस ऑथर नेम के थ्रू आपकी साइट है वो टॉप पर आएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका वेब ब्राउज़र है वो ऑटोमेटिकली 60 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिकली वो रिफ़्रेश हो जाए, तो उसके लिए आप मेटा टैग के अंदर रिफ़्रेश कंटेंट के साथ उसकी टाइमिंग आप डिफ़ाइन करेंगे। अगर आप वेब पेज को बताना चाहते हैं कि आपका वेब पेज किस लैंग्वेज में बना हुआ है, सर्च इंजन को ये नहीं पता होता कि ये लैंग्वेज किस लैंग्वेज में बना हुआ है। सर्च इंजन को बताने के लिए आप मेटा टैग का इस्तेमाल करेंगे और आपको ये लिखना पड़ेगा। मज़ीद हम इसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसके लिए मैं
अपना जो टेक्स्ट एडिटर है उसे ओपन करने जा रहा हूँ। मेटा टैग को हम हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं और इस तरीके से हम इसको क्लोज कर सकते हैं फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें नेम का एक एट्रीब्यूट्स आता है जिसके अंदर हम ऑथर का नाम, कीवर्ड्स या कोई भी हम डिस्क्रिप्शन देते हैं जिसके थ्रू हमारी जो साइट है वो किसी भी सर्च इंजन के ऊपर टॉप पर आती है। सबसे पहले मैं हम इसमें कीवर्ड दूंगा। उसके बाद इसमें कौन सा ऐसा कंटेंट कीवर्ड का डालेंगे जिसके थ्रू हमारी जो साइट है वो टॉप रैंकिंग के ऊपर आएगी। वो मैं अपने चैनल का नाम दूंगा, ऑनलाइन वेब टीचर, और कॉमा के साथ मैं इसको सेपरेट कर दूंगा और कोई दूसरा ऐसा कीवर्ड दूंगा जिसके थ्रू कोई भी पर्सन इसको सर्च करेगा। तो मैं लिखता हूँ फ्री वीडियो ट्यूटोरियल्स चैनल। इसके बाद इसमें एक और मेटा टैग का हम इस्तेमाल करेंगे। इस पर हम लिखेंगे, सबसे पहले हम कीवर्ड का हमने इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। आपने अपने चैनल या अपनी साइट के बारे में कोई ना कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन देनी है जिसके थ्रू कोई भी पर्सन आके इसको सर्च करे तो आपकी जो साइट है या आपका चैनल है वो टॉप रैंकिंग के ऊपर आए। फ्री कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स इन उर्दू हिंदी। उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आपका वेब ब्राउज़र है या वेब पेज है वो 5 मिनट के बाद, 1 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 60 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाए, आपको बार बार उसको रिफ़्रेश ना करना पड़े, तो आप इसको ऐसे यूज़ करेंगे मेटा टैग को। कंटेंट लिखेंगे, यहाँ पे आपने टाइम देना है। अगर आप 5 लिखते हैं तो 5 सेकंड के बाद ये रिफ़्रेश ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आप 10 लिखते हैं तो 10 सेकंड के बाद। अगर आप 60 सेकंड के बाद लिखते हैं तो ये 60 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली आपका जो है वेब ब्राउज़र है वो ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें ऑथर के थ्रू भी इसको सर्च करवा सकते हैं। सपोज़ मेरा नाम है शाहीन, तो आप ABC भी लिख दें, कोई भी XYZ, मैं अपने नाम से के साथ इसको सर्च करवाता हूँ और इसको सेव करा देता हूँ और इसको यहाँ पे ऐसे क्लोज़ कर देता हूँ। फॉरवर्ड स्लैश के साथ हम इसको क्लोज़ करेंगे। अगर आप सर्च इंजन को ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो कौन सी लैंग्वेज में बनी हुई है तो उसके लिए हम मेटा टैग का कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे। मेटा, यहाँ पे हम HTTP लिखेंगे, -EQUIV इक्वी, और यहाँ पे हम इसकी कंटेंट है वो उसकी टाइप लिखेंगे। उसके बाद हम इसका कंटेंट लिखेंगे जो कि है टेक्स्ट /HTML, और यहाँ पे हम सेमी कॉलन के साथ यहाँ पे इसको लैदा करेंगे और इसके बाद इसका हम करैक्टर सेट लिखेंगे जो कि होता है UTF-8। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्रीफली UTF करैक्टर सेट के बारे में बताऊंगा कि आखिर में ये क्यों इसका इस्तेमाल किया गया है। तो आज मैं आपको सिर्फ मेटा टैग के बारे में बताया कि मेटा टैग हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं।
मज़ीद मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देने के लिए अपने टेक्स्ट एडिटर को मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पे अपना कोई भी ब्राउज़र खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके जब इंस्पेक्ट एलिमेंट के साथ इसको ओपन करता हूँ तो अगर आप नीचे देखें ये हेड सेक्शन है हमारा। हेड सेक्शन के अंदर मेटा टैग का इस्तेमाल होता है। जैसे ये देखें कीवर्ड लिखा हुआ है, अगर कोई बंदा यहाँ पे आके HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोई भी यहाँ पे लिखता है किसी भी सर्च इंजन के अंदर, तो सबसे पहले आपको W3 स्कूल की जो वेबसाइट है वो ओपन होगी। कीवर्ड के साथ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अगर कोई भी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड वेब बिल्डिंग ट्यूटोरियल लिखता है तो सबसे कोई भी यानी कि इस तरीके का ट्यूटोरियल या वेब बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो सबसे पहले W3 स्कूल की ही यहाँ पे उसको वेबसाइट नज़र आएगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। टेक केयर, बाय बाय।